ये प्रोग्राम इससे आगे दिन ब दिन बढ़ता रहे, सबको इंडिया आगे बढ़ता रहे, यही मेरा शुभकामनाएं हैं। और प्रभु जगन्नाथ के पास भी यही शुभकामनाएं रहेगी, यही रहेगा कि प्रभु सबको इंडिया आगे बढ़ता रहे। तो मैं मान्य व्यक्तियों के आगे बढ़ छोटा हूँ, इसलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं। जय जगन्नाथ, जय अकबर, जय कटक, जय उड़ीसा, जय भारत। जय जगन्नाथ। प्रणाम। और दोबारा खो-खो इंडिया के बैनर में धरती से वो साइड छोड़े तो खो-खो इंडिया की टीम खेलने के लिए जाए तो हम मानेंगे कि उस दिन हमारे टीम मिट्टी से आकाश में आ गया। खो-खो परिवार ने वादा किया है सभी प्लेयरों से 2026 डेफिनेटली। मैंने सब बच्चों को बोला आप अपने पासपोर्ट बना के रखिएगा। तो हमारी बात चल रही है 2 दिन हमारे स्टेट से डेफिनेटली 2026-27 के समय में हम एशियन चैंपियनशिप भारत के अंदर करेंगे और आपको 2 गोल्ड दिला के दिखाएंगे, तिरंगा हम इंडिया का लहराएंगे। उसके साथ एक बात और, कम से कम 4 कंट्रियों में हमारे भारत के बच्चे खो-खो इंडिया की टीम जरूर पार्टिसिपेट करने जाएगी और वहाँ भी हम लोग तिरंगा लहराएंगे। इसी उम्मीद के साथ दूसरी उम्मीद किसी बच्चे को खेलने के साथ उसका हैप्पी हो सर, पहले भी हमारा प्रयास जो Thank you so much for your valuable words and definitely हम कहेंगे आपको अभी मैं बुलाना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट तो जब हम गए परमिशन लाने के लिए तो सोचा कि टूर्नामेंट है शायद पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अगर ये है, लेकिन वहाँ पर वो आए और ऐसे मस्कुरा के बोले कि क्या बोल रहे हो आपसे नहीं हो पाएगा कि उड़ीसा रिजल्ट दे रहा है और उड़ीसा के प्लेयर्स जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं नेशनल लेवल से, यही उड़ीसा ही एक राज्य है जो डिजर्व कर रहा है नेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हाँ कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल हो रहा है के लिए कुछ बातें उनके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा मनुष्य है जो खो-खो खिलाड़ियों के साथ आप देखिएगा ना अगर मिट्टी पर खेल रहे हैं, हम कहते हैं मिट्टी का खेल होता है खो-खो, मिट्टी से लेकर हमारे तो वो पर्सनालिटी जो है वो खिलाड़ियों के साथ मिट्टी में भी बोलेंगे हम जहाँ भी उड़ीसा
नेशनल लेवल खो चैंपियनशिप के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब इतने डाउन टू अर्थ साथ में बोला आपको कि आप अगर लड़की में सुनाने के लिए देंगे तो भी चलेगा, अगर थाने में कुछ नहीं चाहिए हमें दाल दे दो, उड़ीसा के जो हम कहते हैं ना कमल फूड वो भी चलेगा, लेकिन हमें नेशनल लेवल पे करना है, जैसे उड़ीसा में निकल गए और ये बड़ा उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, कभी हम देखने वाले हैं बड़े टूर्नामेंट एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए से प्रेसिडेंट ऑफ खो इंडिया आपकी वजह से इतने बड़े टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है। उम्मीद है कि हम आगे चलकर शायद ये नेशनल लेवल को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कन्वर्ट कर सकेंगे, अगर आपका हाथ हमारे ऊपर रहेगा। और जैसे आप मुस्कुरा कर बोल रहे हैं ना, ये हो सकता है तो इतने बड़े नेशनल टूर्नामेंट भी हमें लगा कि आप हो सकता है सर, आप हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और खो इंडिया शायद हम बोल सकते हैं कि आपकी प्रचेष्टा की एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप ये भी इंडिया में होने वाला है, और एक दिन सर जरूर हम चाहेंगे कि ओलंपिक्स में खो आ जाए कि 2 गोल्ड मेडल कंफर्म हो सकता है भारत के लिए सर। तो सर अभी मैं बुलाना चाहूँगा श्री विनोद सिंह सर को, प्रेसिडेंट ऑफ खो इंडिया फॉर वैल्यू वॉच। ऐसा पहले के वक्ताओं ने कह रखा है, तमिलनाडु हरियाणा और अभी बढ़िया मुस्कुराहट सबके चेहरे पर, आपके कंधे को बढ़ा लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी करना चाहिए कि आपके जीवन में बैठे हुए नहीं आते हैं, लेकिन शिक्षा और काशी एक ऐसा स्थान है, वाराणसी एक ऐसा स्थान है कि विश्व में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको बोलने वाले आपको वाराणसी में नहीं मिल जाएंगे, निश्चित रूप से मिल जाएंगे। मैं उस भूमि पर शिक्षा तो लगभग आपकी 30 से 35% हो गया तो मैं समझ लेता हूँ। बाबू भाई ने बहुत कटाक्ष किया, शिकायत की, जहाँ तक मैं समझ पाया इनकी बातों से लगा कि इनके कंधे को पकड़ करके जबरदस्ती मैंने इनके ऊपर बोझ डाल दिया कि नहीं आपको नहीं। उनको बताया द्विभाषिया का काम किया विक्रम ने, तो अंतर सिर्फ ये कि विक्रम ने बताया, लेकिन विक्रम 100% मूल्यांकन 100% एग्जामिन नहीं कर पाए थे बाबू भाई भांजा को, साथ रह करके भी, और मैंने फोन पर सुन करके ही 100% मूल्यांकन कर लिया है कि इस व्यक्तित्व से क्या कार्य कराया जा सकता है, इस व्यक्तित्व का क्या सदुपयोग हो सकता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इस व्यक्तित्व के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतियोगिता, नेशनल प्रतियोगिता हमको अजगर में करानी है। मैं बैठा हूँ उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में बैठा हूँ, रहने वाला बलिया का हूँ। ये मंच पर बैठे आप लोगों के लिए ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है कि अयोध्या में बैठा हुआ व्यक्ति, प्रभु श्री राम के नगरी में बैठा हुआ व्यक्ति केवल फोन पर किसी से सुनता है कि कोई एक व्यक्ति है बाबू भाई भांजा, इसके ये कार्य हैं, ये जीवन शैली है, उसके बाद एक बार केवल फोन पर बात कराते हैं। ये लगभग 1.5 से पौने 2 मिनट के लिए, 2 मिनट पूरा नहीं हुआ था, और उतने में यदि मैंने मूल्यांकन कर लिया कि इस व्यक्तित्व का क्या सदुपयोग किया जा सकता है, तो आप लोगों को ये सदुपयोग करना चाहिए कि भविष्य में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको एमएलए बनाइए, कि एमपी बनाइए, कि चेयरमैन बनाइए, समाज सेवी बनाइए, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन
यदि 2 मिनट की वार्ता में मैं इतना बड़ा सदुपयोग कर सकता हूँ, ऐसा यूज इनका कर सकता हूँ, तो आप दिन रात इनके साथ रहते हैं, आप इनको किस योग्य बना सकते हैं? ये आपके लिए यह प्रश्न है, ये आप तय करिए। बीज महत्वपूर्ण नहीं, मंडी जो बनाई है इन लोगों में भी तमाम संभावनाएं छुपी हुई हैं। सुरेश भैया ने सीधे रिजल्ट बता दिया कि भविष्य अठगढ़ का और बाबू भाई भांजा का ये है। खो खो के फील्ड में मैं खो खो से केवल खो खो की बात करूंगा, उसमें से अपने मतलब की बात आप निकाल लीजिए, ये आपका विषय है। सुरेश भैया ने क्या कहा कि इंटरनेशनल लेवल के आयोजन की बात यहाँ करें, तो मैंने तो उनको परखा था केवल नेशनल लेवल के लिए। तो मैंने कहा ना कि मेरे गुरु है इस मामले में, तो उन्होंने बताया नहीं विनोद आपका मूल्यांकन अच्छा है, लेकिन अभी 100% परफेक्ट नहीं है, व्यक्तित्व इंटरनेशनल के लायक है, अठगढ़ इंटरनेशनल के लायक है। इस धरती पर निश्चित रूप से आगे चल करके कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है, और इसको ऐसे भी मान के चलें। जैसा मैंने बताया ना कि काशी की शिक्षा दीक्षा, अयोध्या में निवास, बलिया जन्मभूमि, यदि आध्यात्मिक रूप से आपको उदाहरण दें तो कोई भी जब बड़ा कार्य होना होता है, देखिए जब रावण को मारा जाना था ना, तो राम को वन में जाना पड़ा। राम अपनी सीधे सेना लेकर के जाते और लंका पर चढ़ाई कर लेते, विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। रावण को मारने के पहले तमाम रचनाएं रचनी पड़ी, एक एक करके कहा गया कि भैया शेषनाग जी आप चलो लक्ष्मण जी के रूप में आ जाओ, चलिए सुमित्रा जी आप भी एक अवतार के रूप में आ जाइए, भगवान शंकर आइए हनुमान जी के रूप में अवतरित हो लीजिए। धीरे धीरे एक एक अवतार को इकट्ठा किया गया। समझने वाले ऋषि महर्षि जो उस समय के थे ना, ऋषि महर्षि समझ गए थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसी तरीके से यदि आज ये खो खो का आयोजन हो रहा है ना, समझिए कुछ ना कुछ होने वाला है। अब पता नहीं उड़ीसा की खो खो में होने वाला है कि उड़ीसा के खेल में होने वाला है कि उड़ीसा की राजनीति में होने वाला है, ये मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूं। भगवान कृष्ण को जब द्वारकाधीश बनना था ना, तो पैदा होते ही जंगल में नहीं कहीं जेल में था ना, तो राजा बनने से पहले जंगल में जाना पड़ा, ज्ञातवास काटना पड़ा, चीर हरण तक का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब यह है, कहने का अभिप्राय यह है कि जब कभी जीवन में संकट आए, जब कभी जीवन में विकट परिस्थितियां आए, जब कभी आपके जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं, 5 नंबर तो जो अधीर लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, वो टूट जाते हैं। लेकिन संतों की वाणी यही कहती है कि जब आपके जीवन में कोई संकट आ जाए, चैलेंजिंग कंडीशंस आ जाएं, तो उसी समय तुरंत मुस्कुराइए, ये सोच करके कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा होने वाला है। इस आयोजन में भी यदि आपको कोई परेशानी आई होगी ना, जैसे कल बारिश के समय आप घबरा रहे थे, तो चलते समय रोड पे मैंने क्या कहा, निश्चित रूप से ये अच्छा होने वाला है। तो बाबू भाई, आपके लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे करके संतुष्ट हो जाऊं और आपका पारितोषिक और आपका पुरस्कार दे दूं। इस अठगढ़ की जनता, अठगढ़ के लोग और आपके फ्रेंड सर्किल को मैं जरूर ये बताना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने इस बीज को पहचानिए, और जो बीज की क्वालिटी है, जो बीज की गुणवत्ता है, उसके अनुसार उस जगह पर ले जाकर के इसे डाल दीजिए। यदि पानी के लायक बीज है तो पानी में डालिए, सही पौधा आएगा। रेत के लायक है तो रेत में डालिए, सही पौधा आएगा। मिट्टी के लायक है तो मिट्टी में डालिए। यदि समाज सेवा के लायक है तो समाज सेवा का जिम्मेदारी दे डालिए, उत्तरदायित्व दे डालिए। और यदि माई वर्ड्स, माई लैंग्वेज, थैंक यू सर। एंड बर्तमान निज ओडिया भाषा रे कहूची, कहीं
आसंता काली जो ऑस्पिशियस ओकेजन आम पई अछि सेटा होछि जे 1 एप्रिल आउ सेटा आम पई गोटे गर्व आउ गौरवर दिन आउ एई भलिया दिवस रे आमे आमर समस्त कर्मकर्ता मानक एवं पिला मानक एठी पाइछु एटा आम पई गोटे गर्वर विषय गोटे कथा कहबी जे गला काली संध्यारे वर्षा मेघ पवन सब आसीगला एवं आमे समस्ते भाविले जे बोध हुए आमे आजिर कार्यक्रम टी करि परिबा नाही समस्त मन भितरे सेई भलिया गोटे द्विधा थिला किंतु जो आम आगे बसिचंती नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः तेणु से प्रभुंकर कृपा आज सन्धार टिके मेघ आसी जाइतिला किंतु मेघ हैनी वर्षा हैनी प्रभु कहले जे केते दूररो पिला माने आछंती केते दूररो ऑफिशियल्स माने आछंती आ वर्षा होगा आठगड़र मान सम्मान रहिबो तो तेणु वर्षा हैनी जम्मार वर्षा हैनी आ पिला माने केते खुशी रे केते राति पर्यंत सेमाने खेलिचंती ता सहित हमर कर्मकर्ता मुख्य कर्मकर्ता पिलांकर मामू से बाबू भाई से चाली पारुना पाक पकई पारुना किंतु से भी गोटे गोटे चाली छंती जे केमिति भलरे हमर खेल होई आ गोटे सबको बड़ कथा जे हमर ओ खाया ना कहले इंटरनेशनल लेटा हबो तेरो मुझे भी आपको पचारे क्या आप लोग सब तैयार हैं क्या बोलेंगे हाँ तैयार है we want give a big hand that हम तैयार है इंटरनेशनल तैयार है वर्तमान आम संपर्कित करूँ मानस महोदय संपर्कित करेंगे श्रीयुक्त मानस महोदय को उत्तरी आज आम गेस्ट हिसाब से डाकवा एंड सेलिब्रेट करवा ग्रेट अचिवमेंट शब्द एक परिप्रकाश करने असंभव थैंक यू मैम वर्तमान समय श्रीयुक्त प्रभात कुमार दलबेहेरा श्रीयुक्त प्रभात कुमार दलबेहेरा को मैं समर्थित करूँ समर्थित कर जनरल सेक्रेटरी खो ओडिशा करताली आसव हमारा समर्थित व्यक्तित्व थैंक यू सो मच वर्तमान समय आम समर्थित करूँ श्री किरोतकांत महापात्र को श्री किरोतकांत महापात्र NIS कोच खो समर्थित करेंगे जनरल सेक्रेटरी खो ओडिशा थैंक यू पुणे थे आम से गुरु शिष्य संपर्क देखा पाँच मंच जहाँ दिग्दर्शन को पाख्या कर आज अनेक युवपीढ़ी दिग्दर्शक हो पारी जनरल सेक्रेटरी थैंक यू वर्तमान समय अभी ये वक्त है कि मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ खो ओडिशा प्रेसिडेंट ऑफ खो इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ खो इंडिया बुलाना चाहूँगा उनको तो संबंधित करेंगे हमारे खो ओडिशा के प्रेसिडेंट होना चाहिए थैंक यू आप लोग प्रस्तुत करें विभिन्न व्यक्तित्व जहाँ को नहीं टूर्नामेंट सब परिचित देखिए वर्तमान टाइम में वर्तमान समय
अभी मैं बताना चाहूँगा हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री विक्रम विकास राय सामंत और तो संबोधित करने के लिए बुलाना चाहूँगा चीफ एडवाइजर कोको इंडिया श्री सुरेश शर्मा सर जी को सुरेश शर्मा सर जी को बुलाना चाहूँगा चीफ एडवाइजर कोको इंडिया और सम्मानित करेंगे श्री विक्रम विकास राय सामंत जनरल सेक्रेटरी कोको इंडिया। Thank you so much. देखिए उम्मीद रहेगा आपसे आपसे नेशनल लेवल खो लेकर आए तो यही उम्मीद करेंगे कि आपके जो बोले हुए बात वो भी सच निकले। थैंक यू सो मच। आउट हो गया और मैंने समाज बहुत अच्छा लगता है पसंद से ग्राउंड में पसंद सवाई मनोरंजन दास जे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ खो ओडिशा खो इंडिया मंच पर मनोरंजन करी અને ସେ ଖେଳରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଖୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୋ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। थैंक यू सो मच अगले वक्त बुलाने के लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। लेकिन वोट ऑफ थैंक्स के लिए उनके बारे में जितने भी शब्द मैं बोलते भी निकालूँ तो कम रहेगा क्योंकि इस समय से जो खो खो के लिए परिचित है मतलब पहले वो खेल रहे थे स्कूल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक वो भी चलेंगे लेकिन उसके बाद उनके दोस्त के साथ मिलकर मनोरंजन दास जो है उनके साथ मिलकर उन्होंने सोचा कि हम तो खेल के ठीक है लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो अभी अनुरोध करेंगे मनोरंजन दास को पक्षद बटन नायक जहाँ हमारे प्रेसिडेंट महोदय कहते प्रचेषा बिना प्रति मुहूर्त से व्यस्त रही खेलाड़ी सहित टूर्णामेंट उपलब्धि को अभी मैं अनुरोध करूँगा प्रेसिडेंट ऑफ खो खो इंडिया श्री विनोद सिंह को पहले करेंगे हमारे